आज हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन के बारे में। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फाइन। प्रदूषण मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हानिकारक पदार्थों से दूषित प्राकृतिक वातावरण की अवांछनीय स्थिति कहलाती है। पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं का कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो जानवरों, पौधों, औद्योगिक इकाइयों या कच्चे माल के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाता है। वह पदार्थ जो हवा, पानी और मिट्टी को दूषित करता है उसे प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक या पॉल्यूशन दो प्रकार का है, एक तो है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हानि रहित है और इसलिए कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण जो पर्यावरण में जमा होता है और खाद्य श्रृंखलाओं में दिखाई दे सकता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये एक पेड़ है जिसकी पत्तियां गिरकर नीचे आ गई हैं, कचरा ये एक तरह से। और लेकिन इस प्रकार का जो कचरा है हमारे घरेलू उत्पादों और शेष बचे जो भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनसे भी सेम टाइप का मान सकते हैं हम उसको। अब इसका जो अपघटन है यहाँ उपस्थित जो जीवाणु, कवक, फंजाई के द्वारा हो सकता है। कुछ समय बाद हम जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी, वो इस भूमि के अंदर ही मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, जहाँ पर ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं, एक डस्टबिन में, एक बड़े से डस्टबिन में पड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी पॉलीथीन है प्लास्टिक की, और भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं प्लास्टिक के जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक एज इट इज़ पड़ा हुआ देख सकते हैं। ये वाटर बॉडीज़ के अंदर भी देखने में आते हैं। इनको अगर ये पड़े रहते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक एज इट इज़ रहते हैं, ये मिट्टी में मिलते नहीं हैं या किसी भी वाटर सोर्स में डिज़ोल्व नहीं होते। जब इनको जलाया जाता है तो इनके द्वारा निकलने वाला जो धुआं होता है बहुत ही काला और बहुत ही पॉल्यूटेंट होता है। ये वायु जो होती है हमारे इन्वायरमेंट की, उसको नुकसान पहुंचाता है, इससे मृदा को भी हार्म पहुंचता है और ये जो भी जीवित जंतु हैं उनके लिए भी हार्मफुल है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक उन प्रदूषकों को जो सरल, हानि रहित, प्रकृति में पदार्थों को नियत समय में या कुछ जीवाणु या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्ट, कचरा, मूत्रमल, कृषि अवशेष, कागज़, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का गोबर, जानवरों की हड्डियाँ, चमड़ा, ऊन, सब्जियों का सामान, पौधे आदि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल जिन प्रदूषकों को प्रकृति में सरल, हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहा जाता है। जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, कीटनाशक, पारा, सीसा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम के डब्बे जैसे धातु के लेख, सिंथेटिक फाइबर, कांच की वस्तुएं, लोहे के उत्पाद और सिल्वर फॉयल जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। कुछ पॉलीमर्स, प्राकृतिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलिएस्टर एक प्रकार का प्लास्टिक है। रबड़ भी इस प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट एक प्रकार का अपशिष्ट है जो आमतौर पर पौधे, पशुओं के स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जिसे अन्य जीवित जीवों द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है और या उनको अन्य जो छोटे डिकम्पोजर्स होते हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे को आमतौर पर नगर पालिका के ठोस कचरे में हरे रंग के कचरे के डब्बे में डाला जाता है, जिसमें कि खाद्य अपशिष्ट, पेपर अपशिष्ट आदि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के रूप में पाया जा सकता है। अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरे में
मानव अपशिष्ट, खाद, मल, बूचड़खाने की सामग्री आदि शामिल होती है। और अगर हमको उसकी डेफिनेशन मेंशन करनी हो एग्ज़ाम में तो वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री को एक ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे बैक्टीरिया, अन्य या फिर अन्य प्राकृतिक जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता हो, जो प्रदूषण में नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब ऐसी पदार्थ जिनको कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पूरी तरह से भूमि के अंदर मिलाया जा सकता है और वो प्रदूषण की कैटेगरी में नहीं आते। बायोडिग्रेडेबल कचरे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें प्राकृतिक कारकों से डिकम्पोज किया जा सकता है और यहाँ पर ताप, अल्ट्रावायलेट रेज, ऑक्सीजन आदि उसमें हेल्प करती हैं। सूक्ष्म जीव या अन्य अजैविक कारक एक साथ जटिल पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं जो अंततः मिट्टी में निलंबित हो जाते हैं। पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक है जो तेज़ी से या धीमी गति से हो सकती है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण पर्यावरणीय मुद्दे में जोखिम थोड़ा कम है। ये सब पदार्थ हैं बायोडिग्रेडेबल जो कि कुछ समय पश्चात जब वो ऐसे ही कहीं पड़े रहते हैं तो वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं आराम से इन बैक्टीरिया या किसी भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा, डिकम्पोजर जिसे कहते हैं उनके द्वारा। अब खाद बनाई जाती है इन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस कचरे को एक गड्ढे में डाला जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए उसको कवर कर दिया जाता है और जिसमें कि रोगाणुओं की कार्रवाई होती है, उसको विघटित करता है और फिर उसको खेती में खाद के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। ये इसमें लैंडफिल पर कचरे की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। ये इस प्रकार से इनको सबको इकट्ठा करके गड्ढा किया जाएगा और उसमें डाल दिया जाएगा और कुछ समय के लिए ढक दिया जाएगा जिससे वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री को एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे प्राकृतिक जीवों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता और प्रदूषण के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये सब है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें ये प्लास्टिक के वस्तुएं आ गई हैं, ये कोड़ताल वगैरह आ गया है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, बैटरीज़, वार्निश और जो इस प्रकार के ऑयल्स, ये पेस्टिसाइड, सीमेंट, रबर टायर एक्सेट्रा, ये प्लास्टिक। गैर बायोडिग्रेडेबल को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट वह हैं जो प्राकृतिक एजेंटों द्वारा विघटित या भंग नहीं किए जा सकते। वे हजारों वर्षों तक बिना किसी शरण के धरती पर रहते हैं, इसलिए उनके कारण होने वाले खतरे को भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक उल्लेखनीय उदाहरण प्लास्टिक है जो लगभग हर क्षेत्र में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री है। इन प्लास्टिक को लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव देने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए रखा जा रहा है। इनसे उन्हें अधिक तापमान प्रतिरोधी व उपयोग के बाद अधिक टिकाऊ बना दिया जाता है। जैसे अगर हमको अपने किसी काम के लिए या हम जब कुछ खरीदने जाते हैं तो एक अधिक ऐसी वस्तु खरीदते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चले, तो उसको उसी तरह से बनाया जाता है जिसमें अधिक तापमान प्रतिरोधी हो, अधिक टिकाऊ हो। इसकी वजह से उनका डिग्रेडेबल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अन्य उदाहरण कृषि और औद्योगिक उद्देश्य के लिए डब्बे, धातु और रसायन हैं। वह वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को और कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य कारण है। चूँकि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्हें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। विकल्प के विकास के एक हिस्से के रूप में वैज्ञानिकों ने कई आईडी जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आदि को आगे लाया है। उन्होंने प्लास्टिक के साथ कुछ बायोडिग्रेडेबल सामग्री को शामिल किया है और उन्हें आसानी से और तेज़ी से नीचे दिखाया है। मतलब वो बहुत इस तरह से बनाया गया है, लेकिन यह काफ़ी महंगी प्रक्रिया है।
कि आजकल कुछ इस तरह के प्रोडक्ट या प्लास्टिक बनाया जा रहा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन वो बहुत महंगी प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं किए जाने वाले अपशिष्ट को गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के रूप में जाना जाता है। अधिकांश अकार्बनिक अपशिष्ट गैर बायोडिग्रेडेबल है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे जिन्हें पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है उन्हें रिसाइकिल योग्य अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है, और जिन्हें पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता उन्हें गैर पुनः उपयोग योग्य अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब दो कैटेगरी है उनकी भी। एक होता है रिसाइकिल करने योग्य और एक होता है नॉन रिसाइकलिंग। जो रिसाइकिल्ड है उनका हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में थोड़े कम घातक हैं। लेकिन जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता वो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, घातक पॉल्यूटेंट है वो। पर्यावरण पर अपशिष्ट पदार्थ का प्रभाव। अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट मात्रा होती है, आमतौर पर दुनिया भर के सभी देशों में बढ़ रही है। हर साल अरबों टन कचरा पैदा होता है। ये अपशिष्ट हमारे घरों, व्यवसायों और उद्योगों की गतिविधियों का परिणाम है, और इन सभी बड़ी राशि का निपटान कई आयामों के साथ एक भारी पर्यावरणीय समस्या है। नगर पालिका, औद्योगिक और कृषि ठोस अपशिष्ट और बायोमास जमा भूमि और पानी के बड़े पैमाने पर प्रदूषण का कारण बनते हैं। कचरे की जो पीढ़ी सामग्री और ऊर्जा के नुकसान के कारण बनती है, और इन्हें समग्र उपचार और निपटान के लिए समाज पर पर्यावरणीय लागत में वृद्धि करती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जैविक सूक्ष्म प्रदूषकों और ट्रांसबॉर्डर भारी धातुओं के ट्रांसबाउंड माइग्रेशन की उनकी क्षमता के कारण लैंडफिल और भस्मीकरण का प्रभाव महत्वपूर्ण है। जब तक समाज के कचरे का औद्योगिकरण ज़्यादातर जैविक था, इसलिए वे प्राकृतिक रूप से विघटित हो सकते हैं। बाद में ज़्यादातर औद्योगिकरण, शहरीकरण और उपभोक्ता समाज के विकास के कारण कचरे की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उपचार, चाहे वह बायोडिग्रेडेबल हो या गैर बायोडिग्रेडेबल, वह मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है और अन्य जीवों और उनके पर्यावरण को बर्बाद करती है। इस प्रकार कचरे का उचित उपचार किया जाना ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की भी है। यहाँ 3 तरीके हैं जिससे इससे निपटारा किया जा सकता है: रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस। सबसे सरल चरण है जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से में कर सकता है। इससे ऊर्जा और अन्य संसाधनों को भी बचाया जा सकता है। एक अन्य कदम घर पर बायोडिग्रेडेबल से अलग नॉन बायोडिग्रेडेबल के कंपैरिजन में जो इस तरह के बायोडिग्रेडेबल है उन्हें ही उपयोग करके निपटारा किया जा सकता है। ये इसमें प्रदर्शित हो रहा है कि हमें जो भी प्रोडक्ट है उनको रिसाइकिल करना चाहिए। जो प्लास्टिक के कंटेनर है उनकी जगह सही जो उपयोग में आने वाले हैं, जिससे नुकसान ना हो एनवायरनमेंट को, उस तरह के प्रोडक्ट यूज़ में लेने चाहिए। खराब जो प्लास्टिक होता है उसको ना यूज़ में लिया जाए। थैंक यू बच्चों।